जिस देश के एक बिपिन रावत से दुश्मनों की इतनी फटती थी, आस्तीन के सांपों की इतनी फटती थी, तो सोचो जिस देश में सारे युवा, जिस देश के सारे बच्चा बच्चा के अंदर उस बिपिन रावत जैसा सभी अंदर के एक सैनिक जैसा जोश हो जाए तो कितने दुश्मनों की फटेगी और कितने आस्तीन के सांपों का घर उजड़ने वाला है। वो सरहद पे हमेशा क्या ठंडा, क्या सर्दी, क्या गर्मी, कभी किसी चीजों की परवाह नहीं करते हैं वो। नमस्कार, मैं अभिषेक पंडित, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आई होप आप समझ गए होंगे कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज MBBI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा दिया जाए तो कम पड़ेगा क्या। अब हम डिस्कशन करेंगे कि कुछ ऐसे गुण कि जिससे एक सैनिक बनता है, जिसके अंदर ये गुण होता है वो सैनिक होता है। जरूरी नहीं है कि सरहद पे ही जाकर हम गोलियों से दुश्मनों की खात्मा करे और अपने देश की रक्षा करे। हमारे देश के अंदर जो आस्तीन के सांप घूम रहे हैं, जो हमें कुछ चंद धर्मों के लिए लड़ाई करवाते हैं और कुछ अपने फायदे के लिए ही हमें लड़ा देते हैं। सोचो जिस देश में खुद ही के लोग लड़ रहे हैं, उस देश का क्या हाल होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही 6 गुण की जो हर एक युवा में, भारत के हर एक युवा में यदि होगा, हर एक बूढ़े बुजुर्ग में होगा और हर एक लड़के लड़कियों में क्या फर्क होता है, सब में होगा, तो इस देश से पूरा दुश्मन डरेगा या फिर जितने भी आस्तीन के सांप है वो भी डरने वाले हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आस्तीन का सांप किसे कह रहा हूं, एज ए गद्दार। जो देश के अंदर बैठे, हमें उन्हें निकालना है, हमें उन्हें भगाना है, ताकि जो सैनिक रात भर जग कर हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी सुरक्षा करें। क्योंकि गद्दार ये जो भरे हैं ना, हमारे देश के अंदर जो आस्तीन के सांप भरे हैं, इनसे उन्हें बचाया जा सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और हाँ, वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूले, ऑल का नोटिफिकेशन दबाना ना भूले, क्योंकि ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो आने वाली है। और लाइक का बटन ना भूले। और जिस व्यक्ति में यदि एक सैनिक है, एक सैनिक बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। पहला है, वो हमेशा एकमत रहते हैं। हम क्या है कि हमें लोग, नेता या फिर किसी भी धर्म के लोग आ जाते हैं और हमें लड़ा देते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो, तुम ये हो और तुम लड़ते रहते हो। वाई? और लेकिन हमारे देश के सैनिक जो सरहद पर रात भर जग कर या फिर क्या प्रॉब्लम्स है उनके पास, ये ना देखकर भी उनके पास सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो इंसानियत। और उनका एक ही गोल होता है कि हमें इस इंसानियत धर्म को बचाना है। और हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे बातों को जो लोग लड़ा देते हैं, लोग छोटे छोटे हक को बताकर लोग लड़ा देते हैं, छोटे छोटे धर्मों के बारे में लड़ा देते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लड़ा देते हैं। और फिर हम लड़ते जाते हैं। अपने अंदर के देश को ही खुद ही हम खोखला कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि देश उभर नहीं रहा है। कैसे उभरेगा जब देश के पिलर्स, युवा, यूथ, जब देश के पिलर्स ही डगमगा रहे हैं तो फिर देश कैसे उभरने वाला है। उसके बाद दूसरा है, वो है कंसिस्टेंसी। वो लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार। ऐसा नहीं कि वो एक जंग जीत गए और यदि एक जंग में हार भी गए तो वो दूसरी जंग नहीं लड़ते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। इसलिए वो कंसिस्टेंसी कार्य करते हैं, अपने गोल को कार्य करते रहते हैं। वो कोई भी कार्य हो, चाहे उनकी हेल्थ के रिलेटेड हो, चाहे उनके देश की सुरक्षा की हो, वो हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं और कभी वो हार नहीं मानते हैं। ये होता है एक सैनिक का पावर, दैट इज ए रियल पावर ऑफ रियल हीरोज। वही है हमारे रियल हीरो। सैल्यूट आवर आर्मी। किसी भी देश की आर्मी हो, लेकिन वो जो आर्मी हमारे लिए कर रही है, इतनी बड़ी एहसान जो हमें कर रही है, अब हमें उन लोगों की सुरक्षा करना भी बनता है, क्योंकि हम उनका कर्ज तो चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जिम्मेदारी उठाया है हमें बचाने के लिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी सुरक्षा करें। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, वो किसी भी वातावरण में जी सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं उसी जोश में, जिस जोश में वो रियल में रहते हैं। क्यों? वो किसी भी हालात में से जो संभलना जानते हैं।
और हमें क्या है कि हमें थोड़ी सी सर्दी लग जाए और थोड़ी सी जुकाम हो जाए, फिर थोड़ी चोट भी आ जाए, तो हम मतलब बहुत बड़े बखान खड़े कर लेते हैं कि मुझे ये हो गया है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लेकिन एक बार उस सैनिक से जाकर पूछो यार कि पैरों में गोली लगने के बाद भी वो इस जिम्मेदारी से रहता है कि मैं मरते दम तक भी इस देश की सुरक्षा करूंगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है वो हमेशा कर्म और धर्म के लिए लड़ते हैं। अभी अभी मैंने बात किया कि धर्म के लिए वो नहीं लड़ते हैं, और अभी बोल रहा हूं कि धर्म के लिए लड़ते हैं। अब इसमें क्या अंतर है? वो इंसानियत धर्म के लिए लड़ते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम ईसाई के लिए लड़ते हैं। वो अपने इंसानियत को बचाना चाहते हैं और वो अपना कर्म करते हैं, वो अपना फर्ज अदा करते हैं। तो अब हमारा भी समय आ गया है कि हम इंसानियत के लिए लड़ें, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम एक भारतीय हैं, हमारे देश में सिर्फ एक ही धर्म है, वो है भारतीय। सारे देश में एक ही आवाज गूंजना चाहिए। किसी से यदि पूछा जाए तुम किस जाति के हो, तो सिर्फ एक ही आना चाहिए, भारतीय, या फिर इंसानियत धर्म से मैं बिलोंग करता हूं। और अपना कर्म करते रहना है। अपना कर्म आप खुद जानते हो कि यदि आप युवा हो या फिर बूढ़े बुजुर्ग हो या एक औरत हो या एक लड़की हो, उसका क्या फर्ज बनता है इस देश के प्रति, इस पूरे देश को संभालने के प्रति क्या फर्ज बनता है, वो आप भली भांति जानते हो। और इन लोगों के बीच में तो कभी नहीं पड़ना जो छोटे धर्म के बारे में लड़ाते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरे को लड़ाते हैं। इस बारे में कभी नहीं सोचना, क्योंकि जब हमारा देश का पिलर ही हिल रहा है तो इस देश को गिरने से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन अब ये देश का पिलर हिलेगा नहीं, इस तरह अडिग होगा जैसे हिमालय अडिग है। उस तरह अब हमारा देश ग्रोथ करेगा, क्योंकि अब हमारे अंदर एक सैनिक जगेगा। अपने अंदर के सैनिक को जगाओ, तब इस देश का ग्रोथ होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट होगा अपने गोल के लिए मर मिट जाना, अपने मिशन के लिए मर मिट जाना। उनके पास जो भी गोल है उसे पूरा किए बिना वो नहीं पीछे हटते हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हमें तो सिर्फ थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो हम अपने पूरे जिंदगी को बुरा बोलते हैं। हमारी जिंदगी ऐसी है, हमारी फैमिली में ऐसे हो रहा है, हम इस बिहेवियर से दूर होना चाहते हैं। यार सोचो, जो लोग सरहद पे बंदूकें लेकर खड़े हैं हमारी सुरक्षा के लिए, और हम ही अपने देश के अंदर ऐसे खोखला कर रहे हैं हम खुद के देश को, उनके ऊपर उनके दिल पे क्या बीतता होगा। साला हम दिन रात इनकी सुरक्षा कर रहे हैं और ये खुद ही में लड़ रहे हैं। यार कुछ तो समझो, कुछ तो सीखो उनसे। वो अपने मिशन के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, अपने गोल को बिना अचीव किए वो हिलने वाले नहीं है। एक हिमालय की तरह, एक अंगद की पैर की तरह अडिग हो जाते हैं अपने मिशन के लिए। तो आपको भी अपने मिशन के लिए, यदि आप चाहते हो कि आप भी एक सैनिक बनो, आप भी के अंदर भी एक सैनिक का जज्बा जगे, तो आपको अपने मिशन के प्रति सीरियस होना होगा। अपने मिशन को अचीव किए बिना कितनी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन इस तरह अडिग होना होगा, हिमालय की तरह अडिग होना होगा, अपने अंगद की पैर की तरह अडिग होना होगा कि बिना इस मिशन को अचीव किए ये बंदा हिलने वाला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, वो पूरी मेहनत करते हैं और स्मार्ट वर्क भी करते हैं। हमारे दिमाग भी, अपना दिमाग भी को दौड़ाते हैं। और हमारे अंदर क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो दिमाग पूरी तरह से बैठ जाता है। हमारे अंदर उसमें दिमाग की कोई गलती नहीं है, हमें सिखाया ही यही जाता है कि जन्म लेते ही हमें यह सिखा दिया जाता है कि तुम ये धर्म के हो, तुम लड़का हो लड़की हो, ये सब हमें सिखा दिया जाता है। 9 से 5 की नौकरी करो, दैट इज नॉट रियल। ना ही यहाँ पे कोई लड़का लड़की, ना ही कोई धर्म से हमें लड़ना होगा। हमें सिर्फ एक धर्म के लिए लड़ना होगा, वो है इंसानियत। जिस दिन हम इंसानियत के लिए लड़ना स्टार्ट कर देंगे ना, जिस दिन ये जितने दंगे हो रहे हैं वो दंगे सिर्फ इंसानियत के लिए होंगे, जो ये सब रैलियां हो रही है वो जिस दिन इंसानियत के लिए होने शुरू हो जाएगा ना, तो समझो उसी रात से, उसी घंटे से या फिर उसी मिनट से हमारे देश का ग्रोथ शुरू हो जाएगा। क्योंकि इतने दंगे से, इतने लड़ाइयों से कितने देश की क्षति हो रही है, हमारे देश की कितनी क्षति हो रही है, और वो हम उनका साथ दे रहे हैं अनजाने में। हमारे पास नॉलेज ना होने के कारण जो इस देश के आस्तीन के सांप है, जो इस देश के अंदर, इस देश के खा कर ही इस देश की थाली में छेद करते हैं, और हम भी उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, अब इस देश का कोई भी युवा या फिर कोई भी पर्सन उनका सपोर्ट नहीं करेगा। अब करेगा अपने सैनिक का। अब बनेगा एक बिपिन रावत, अब फिर बनेगा एक दूसरा बिपिन रावत,
एक दूसरा ही नहीं, अब सारे देश को, युवा को बिपिन रावत जैसा जज्बा होना होगा। आई सैल्यूट आर्मी। आई होप आप इन सब चीजों को समझ गए होंगे और पूरा विश्वास है कि ये सब सीखने के बाद आपके अंदर की सैनिक जग चुका होगा और आप जो भी करेंगे एक सैनिक के धर्म कर्म के अनुसार करेंगे, एक इंसानियत धर्म को लेकर करेंगे, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप लड़ेंगे तो सिर्फ भारत के लिए लड़ेंगे या फिर अपने देश के लिए लड़ेंगे, ना कि दूसरे के भड़कावे में जाति प्रथा के लिए, ना कि दूसरे के हक के लिए। मैं ये नहीं बोलता अपने हक के लिए नहीं लड़ो, लेकिन उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो अपने फायदे के लिए तुम्हारा हक बताकर लड़ाते फिरते हैं। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के धमाकेदार वीडियोस आने वाली है और भी दिनों में, ना भूलें। और हाँ, 1 जनवरी को हम लोग आ रहे हैं गूगल मीट पे अपनी सारे प्रॉब्लम्स को लेकर। यदि आप भी चाहते हो या फिर आप भी कुछ बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हो न्यू ईयर में, तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करो, अपना डिटेल फिल करो और फिर हम 90 मिनट तक गूगल मीट पर बात करेंगे, अपनी सारी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने देश की सुरक्षा करते रहिए।